लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अल-कायदा और आईसिस आज के हमारे करीबी दौर में सबसे मशहूर ऑर्गेनाइजेशंस है। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, इसमें लश्कर तैयबा जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो फाउंडर है हाफिज़ मोहम्मद सईद। इसकी पैदाइश 1948 की है, पेशावर के एक इलाके की। ये पेशावर के इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट में अरबी का टीचर था। 1980 के आसपास ये सऊदी अरब को कॉलेज की तरफ से इस्लामिक स्टडीज़ के लिए गया। सऊदी अरब से ये इस्लामिक स्टडीज़ किया। 1979 में रशिया जब अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो उस हमले के ख़िलाफ़ कई सऊदी, कई अरब, कई गैर अरब लोग रशिया से जंग करने आए, अफ़गानिस्तान के मुसलमानों की हिफाजत के लिए जिहाद करने आए। उस वक्त अमेरिका ने भी भरपूर साथ दिया कि कहा जिहाद है करो, क्योंकि उसमें अमेरिका का फ़ायदा था। लिहाजा मुजाहिदीन जब जिहाद के लिए गए, अमेरिका ने हथियार सप्लाई किया। तो जो मुजाहिदीन सऊदी को लौट कर आते, हाफिज़ मोहम्मद सईद को बार बार कहते कि तुम में जज्बा और तकरीर का अंदाज़ा है, वापस आओ और तुम भी वहाँ पर रशिया के ख़िलाफ़ जिहाद करो। ये अपने मुल्क को 1980 या 81 में वापस आया। शुरू में रशिया के ख़िलाफ़ कुछ दिन जिहाद किया और 1985 में इस हाफिज़ सईद ने एक ऑर्गेनाइजेशन खोला जिसका नाम था जमातुद दावा। ये ऑर्गेनाइजेशन 1985 में जब खोला तो 1986 में इसके पास अब्दुल रहमान ज़की नामी एक मुजाहिद जो रशिया से जंग कर रहा था, वो और उसका एक ग्रुप आया और बोले कि हम आपके ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना चाह रहे हैं, हम भी आपके साथ दावत का काम करना चाह रहे हैं। ये ग्रुप शामिल हुआ, इसके साथ 17 लोग शामिल हुए और उसमें से एक शख्स का नाम है अब्दुल अज़्ज़ाम। ये नाम अच्छा याद रखना है। 1986 में जब ये ग्रुप शामिल हो गया तो हाफिज़ सईद को वरगलाए कि भाई खाली दावत थोड़ी होता इस्लाम में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत और जिहाद दोनों भी करते थे। तो इन लोगों ने मिलने के बाद 1987 और 88 के दरमियान एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम अपने बदलकर जमातुद दावा से उसका नाम बनाया मरकज़ुद दावतुल इरशाद। और मरकज़ुद दावतुल इरशाद के तहत एक आर्मी ट्रेनिंग एंड मिलिट्री ट्रेनिंग विंग बनाया। उस विंग का नाम था लश्कर तैयबा। जैसा ही ये विंग बना, ये विंग के ऊपर नज़र पड़ी किसकी? पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI की, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की। इनको ISI को ख्याल आया कि भाई हुकूमत के ख़जाने से पैसा निकाल कर जो काम हमको काफ़ी खर्चे से करना पड़ता, ये लोग इस्लाम के नाम पे अगर इनको हम थोड़ा उभार दें तो ये बहुत सारा हमारा काम करके दे देंगे। इन लोगों ने LET की, उसके बाद नरिशिंग, उनको पाल पोस कर बड़ा करना शुरू कर दिया। किसने किया? अब आप लोगों से एक छोटा सवाल है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब सहाबा जिहाद को जाते थे तो उनको कोई हुकूमत की एजेंसी कंट्रोल करती थी? क्या ख्याल है भाई? आप लोग बोर हो रहे हैं? सवाल का जवाब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा जिहाद किया तो कोई हुकूमत की एजेंसी कंट्रोल करी? अब इनको कंट्रोल कर रही ना ISI मेरे भाई, तो फिर ये जिहाद कैसा हुआ मेरे भाई? समझाओ जरा। इन्होंने सिर्फ वही काम कर रहे हैं जो इनसे ISI करवा रही। ये इनका फॉर्मेशन याद रख लो, ये मुख्तसर फॉर्मेशन है। ये कब हुआ? 1985 से लेकर 89 के बीच में हो गया। 1988 में अल-कायदा फॉर्म हुआ। इसको किसने फॉर्म किया? उसामा बिन लादेन और अब्दुल अज़्ज़ाम ने। क्या नाम है? ये अब्दुल अज़्ज़ाम है लश्कर तैयबा का। यही अब्दुल अज़्ज़ाम उसामा बिन लादेन के साथ है। अल-कायदा जब फॉर्म हुआ तो उसामा बिन लादेन ने सारा पैसा अल-कायदा के लिए लगाया और सारा पैसा लश्कर तैयबा के लिए भी लगाया। अब्दुल अज़्ज़ाम की छोटी सी आपको ब्रीफ हिस्ट्री दे देता हूँ, आप लोग समझना इसको। अब्दुल अज़्ज़ाम फ़िलिस्तीनी आदमी था, फ़िलिस्तीनी अरब, फ़लस्तीन का अरब था। 1941 में इसकी पैदाइश है। 1941 में पैदा होने के बाद 1955 में कितनी उम्र होगी उसकी? 1955 में 14-15 साल की उम्र में इसने 1955 में
इखवानुल मुस्लिमीन तंजीम को ज्वाइन किया। इखवानुल मुस्लिमीन जो तंजीम है ये 1928 में हसन अल बन्ना ने मिस्र में कायम की। हसन अल बन्ना किससे मुतासिर हुए ये कायम करते वक्त? कोई बोल सकते जी? सही जवाब था आयतुल्लाह खुमैनी। ईरान के आयतुल्लाह खुमैनी से मुतासिर होकर इखवानुल मुस्लिमीन की। आयतुल्लाह खुमैनी सुन्नी है, उसका इस्लाम सही इस्लाम है, उसका अमल सही अमल हो सकता, लेकिन उससे मुतासिर होकर हसनुल बन्ना ने क्या डाला? इखवानुल मुस्लिमीन कायम किया। अब्दुल अज़्ज़ाम 1955 में इखवानुल मुस्लिमीन ज्वाइन किया। 1963 तक उसका मेंबर था। 1963 में अब्दुल अज़्ज़ाम दमिश्क सीरिया में उसूल अल फ़िक़्ह की तालीम लेने आलिम फाजिल की गया। 1963 से 1966 तक आलिम फाजिल उसूल अल फ़िक़्ह में मुकम्मल किया। जॉर्डन को वापस आया, जॉर्डन के एक स्कूल में तालीम देने लगा। वापस फिर 1966 में आने के बाद 71 में दोबारा इजिप्ट अल अज़हर यूनिवर्सिटी को गया। अल अज़हर यूनिवर्सिटी से 1973 तक एमए और पीएचडी मुकम्मल करके उसूल अल फ़िक़्ह में वापस आया। अब जब वापस आया तो जॉर्डन को वापस आया। जॉर्डन में आने के बाद इखवानुल मुस्लिमीन के कॉन्सेप्ट पर हुकूमत के खिलाफ जॉर्डन की बगावत की बातें कर रहा था। हुकूमत ने उसको जॉर्डन से बाहर निकाला। वहाँ से निकलकर वो 1979 में, मेरी बात अच्छा याद रखिए, सॉरी 1973 में वहाँ से निकलकर वो सऊदी अरब को आया। जिद्दा में किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया एज ए प्रोफेसर ऑफ इस्लामिक स्टडीज़। कब ज्वाइन किया? 73 से 79 तक ये किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाता था? उसूल अल फ़िक़्ह पढ़ाता था इस्लाम का। कब से कब तक? फिर से एक बार आप अच्छा सुन लो, ये 73 से 76 से 81 तक उसामा बिन लादेन उसी कॉलेज के स्टूडेंट थे। उनके उसूल फ़िक़्ह का यही टीचर था। उसामा बिन लादेन का टीचर ये अब्दुल अज़्ज़ाम था वहां पर। 1979 में इसने सऊदी हुकूमत के खिलाफ बगावत की बातें की, तो सऊदी ने जब इसको निकाला वहां से सीधे वो अफगानिस्तान को आया। 1981 में बिन लादेन ने अपना बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोफेशन कंप्लीट किया। बिन लादेन कांस्टेंट उससे टच में थे। बिन लादेन को वरगला कर बुलाया वहां पे अफगानिस्तान में, इनसे पूरा पैसा इन्वेस्ट करवाया। 1979 में जब वहां पे चला गया तो 1979 वो साल है जब रशिया ने अफगानिस्तान पर 1979 में दूसरी एक और चीज हुई, ईरान का रेवोल्यूशन मुकम्मल हुआ। ईरानी हुकूमत, जिसको वो लोग इस्लामी हुकूमत बोलते हैं, वो वहां पर कायम हुई। ईरानी हुकूमत का आयतुल्लाह खुमैनी जो थे वो किससे मुतासिर हुए? वो अल्लाह के रसूल से मुतासिर होकर नहीं लाए। उनकी आप जब बायोग्राफीज पढ़ेंगे और जिस जगह बैठ के वो इस्लाम लाए पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो मुतासिर हुए थे फ्रांस के रेवोल्यूशन से। फ्रांस में जो रेवोल्यूशन 1792 में आया, उस रेवोल्यूशन से, उस इनकलाब से मुतासिर होकर, उस इनकलाब की खूबी क्या थी? उस इनकलाब की खूबी ये थी कि उस इनकलाब में फ्रांसियों ने हाकिमों को मारा और उनके पूरे नस्लों को ख़त्म किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही बुखारी जिल्द नंबर 9 हदीस नंबर 7053 7053, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारे दरमियान तुम्हारा हाकिम कोई ऐसा काम करे जो तुम्हें पसंद ना आए तो सब्र कर लेना। अगर तुमने सब्र नहीं किया और हाकिम के खिलाफ कोई काम किया और उसके खिलाफ जाते हुए तुम्हारी मौत आ गई तो तुम याद रखना कि अल्लाह के पास तुम्हारी मौत उस तरह आई जबकि अल्लाह ने मुझे अभी रसूल नहीं बनाकर भेजा था और जहालत का दौर था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सिखा रहे हैं? हाकिम से बगावत नहीं करना। ईरान का इस्लामी इनकलाब कैसा आ रहा? हाकिम को मार के आ रहा, हुकूमत को गिरा कर आ रहा। इससे मुतासिर कौन हुए? इखवानुल मुस्लिमीन के हसनुल बन्ना, जो ये कहने लग गए कि जितने मुसलमान हाकिम हैं ये गलत हैं, इनको हटाओ। तशहीर
पब्लिसिटी सबसे पहली मर्तबा 1979 के बाद जोर पकड़ी कि सऊदी का जो हाकिम है, अय्याश है, उसको हटाओ। हमारा भोला सुन्नी नहीं समझ सका कि उनका यह मतलब और मकसद था कि तुम सुन्नी मक्का और मदीना से हटो ताकि वो हमारे कब्जे में आ जाए। लेकिन हटाए तो कैसे? पहले हाकिम से बदजन तो करना पड़ेगा। तो बिन लादेन ये अब्दुल अज़्ज़ाम के साथ वो हसनुल बन्ना से मुतासिर हुए, और बिन लादेन के क्लासमेट और कॉलेजमेट में एक शख्स था जिसका नाम है सैयद कुतुब। सैयद कुतुब कौन है? सैयद कुतुब है मोहम्मद कुतुब के भाई। सैयद कुतुब और मोहम्मद कुतुब कौन है? ये हसन अल बन्ना के फॉलोअर्स थे जिसको 1966 में इजिप्ट में फांसी दी गई। उसामा बिन लादेन और अब्दुल अज़्ज़ाम अल कायदा को इस नहज पर कायम किए। 9 मार्च 2016 9 मार्च का वॉशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर कहता है कि बिन लादेन के ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। नहीं समझे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जिहाद करने वाला कभी उनसे दोस्ती कर सकता जो नबी के सहाबा को और नबी की बीवी हमारी मां को गाली देते? खलीज टाइम्स 22 जून 2016। अल कायदा के बड़े बड़े लीडर्स जब अमेरिका ने हमला किया, जॉइस करीम एक रिपोर्टर है, यूके लंदन की रिपोर्टर है, इसने यूके की रिपोर्टर होने के नाते बताया कि एफबीआई के कुछ ऐसे पेपर्स उसको दस्तयाब हुए जिसमें पता चला कि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो अल कायदा के बड़े बड़े लीडर्स को ईरान ने पनाह दी, उनको पैसे से सपोर्ट किया और उनकी मदद से ईरान ने सुन्नी मुसलमान मुमालिक में बॉम्ब ब्लास्ट करवाए। कुछ समझे कि नहीं? बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला कौन है पकड़े जाते वक्त? कौन पकड़े जा रहा? अल कायदा का सुन्नी। किसकी गोद में खेल रहा? बदनाम कौन हुए? कुछ समझ रहे हैं? होश खोल गए? तो ये अल कायदा और लश्कर तैयबा एक ही ग्रुप था। अब आइए जैश ए मोहम्मद। जैश ए मोहम्मद कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने का बेड़ा उठाया हुआ है। अबे पागल के बच्चे क्या बंडा है रोड पे से इधर से उधर लेके चले आने को? मैं एक तकरीर में बोला कि कश्मीरी भाइयों को, मेरे प्यारे कश्मीरी भाइयों, हो सकता है 1947 के वक्त हिंदुस्तान ने आप पर जुल्म किया, गलत किया, आपको आज़ादी नहीं दी। 1947 में बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर ये मान भी लिया जाए तो मैं मेरे प्यारे कश्मीरी भाइयों से बोल रहा हूं कि अब आप अगर आज़ादी लेके अलग हुए हमारे हिंदुस्तान से तो आपको चाइना चबा के खा जाता, और अगर आप हिंदुस्तान से अलग होके पाकिस्तान में गए तो पाकिस्तान किस हालत में है? अभी बोला ना, पाकी के सिवाय सब है। तो सबसे अच्छी जगह उनको रहने की अब कहाँ है? हम उनसे मोहब्बत करते हैं ना। आप हमारे को छोड़ के क्यों जाना चाह रहे हैं भाई? आपसे हमारी मोहब्बत है, आपके लिए हम कानूनी जिस तरीके से मदद करने को तैयार है। हमारे लीडर्स जितने भी हैं आपके लिए बात करते। आप अलग होके इस मुल्क से कहाँ जाना चाह रहे हैं? आपके ये तहरीक की वजह से कितने माँ बहनों की इज्जत लुट रही और कितनों के सीने गोलियों से छन्नी हो रहे। इसके जिम्मेदार कौन है अल्लाह के पास? जिस नबी ने उम्मत के एक एक फर्द के लिए दुआ मांगी, उस उम्मत के एक एक फर्द को ये लोग कटा रहे अपनी जाती सियासी मफाद के लिए। हमको ये अकल नहीं आ रही। आप लोग ठंडे दिल से सोचो, मेरी बात गलत है, मैं कोई हुकूमत के एजेंट के तौर पे नहीं बोल रहा हूं, मैं समझ के मेरे मुसलमानों के साथ मैं बात कर रहा हूं, मेरे भाइयों और बहनों से बात कर रहा हूं। कश्मीर अलग हो गया हिंदुस्तान से, मान लो आजाद हो गया, क्या करेंगे आजाद हो गया? आजाद हुआ तो चाइना नहीं छोड़ता, आजाद हुआ तो पाकिस्तान नहीं छोड़ता। पाकिस्तान में गया तो पाकिस्तान जाने की जगह, उससे तो अच्छा है सहारा के डेजर्ट को जाके आना, जाने की भी जगह हो। बच गया क्या? सारे जहां से अच्छा तो रहो ना हमारे साथ। हम क्या तकलीफ दी हमारे भाइयों को?
लेकिन ये लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद का सियासी मफाद चल रहा। मैं हमारे लश्कर तैयबा के मोहम्मद हफीज सईद साहब को अगर मौका मिला तो डिबेट करना चाह रहा हूँ उनसे। मैं उनसे पहला सवाल ये करना चाह रहा हूँ, साहब आप जिस मुल्क में रहते वहाँ शरीयत नाफिज हो गई, जब आप हिंदुस्तान में शरीयत नाफिज करने को निकले। हमारे नौजवान बच्चों को क्या हो गया, उनको कोई कहीं पे कोई वीडियो मिल जाता, कुछ मिल जाता, क्यों भड़क जाते हैं वीडियोस देख के। मेरे भाई ये किताब आज तक खोल के पढ़ के नहीं समझे, 2 बयानात वीडियो पे सुने और इस्लाम के नाम पे कुछ भी करने चले गए। आईसिस की असलियत क्या है, ये कब फॉर्म हुआ? 1999 में फॉर्म हुआ। कौन फॉर्म करा? अबू मूसा अल जरकवी। अबू मूसा जरकवी कौन है? ये भी फलस्तीन का रहने वाला है। अबू मूसा अल जरकवी 1999 में जब इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया, आईसिस को, इसका पहला नाम क्या था आईसिस का? इसका पहला नाम था जमातुत तौहीद वल जिहाद, ये इसका पहला नाम था 1999 में। 2004 में आईसिस कैसे बना समझिए। 2004 में अबू मूसा जरकवी उसामा बिन लादेन के हाथ पर बैत किया। बैत करने के बाद बोला कि आप मेरे अमीर हो गए, आज से नाम बदल कर जमातुत तौहीद वल जिहाद से नाम बदला, अल कायदतुल जिहाद इलल बिलादिल राफिदैन, यानी अल कायदा ऑफ इराक इंग्लिश में बोला गया, AQI, यानी अल कायदा जो राफजियों से शियाओं से जिहाद करता है, ये नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बना। 2004 में जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन बना, उसके बाद 2 साल जबरदस्त लगातार कोशिश की इसने, और दूसरे जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे सुन्नियों के, उन पूरों को बैत करवाया उसामा बिन लादेन के नाम पर। जब पूरे मर्ज हो गए, इसका नाम बदला गया और उसे पुकारा गया मुजाहिदीन शूरा काउंसिल, MSC, मुजाहिदीन शूरा काउंसिल। फिर जनवरी 2006 में इसने मुजाहिदीन शूरा काउंसिल डाली और जून 2006 में इसको मार दिया गया। किसको? अबू मूसा अल जरकवी, जो असल आईसिस का फाउंडर है, ये मर गया। ये मरने के बाद उसका खलीफा बना उमर अल बगदादी और अबू मसरी, ये 2 मेन लीडर बने। ये दोनों 2006 से 2010 तक लीडर रहे। 2006 के बाद और कुछ ऑर्गेनाइजेशन, सुन्नी जिहादी ऑर्गेनाइजेशन इनके साथ आकर मिले, इनका नाम अब बदला और पहली बार इनका नाम पड़ा दाल अलीफ ऐन, जिसका माना है दौलतुल इस्लामिया लिल इराक, यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक, ISI। ये कब पड़ा? 2006 में। 2010 में उमर बगदादी को और अबू मिस्री को, दोनों को मार दिया गया। जितने CIA और FBI के रिपोर्ट्स हैं, इंटेलिजेंस के टॉप रिपोर्ट्स हैं, उनके मुताबिक वो ये कहते हैं कि उमर बगदादी नामी कोई शख्स था ही नहीं। सदा सिर्फ ऑडियो टेप बताई जाती, एक फोटो बता दी जाती, पूरा ये काम, पूरा गेम इसका चल रहा था उसामा बिन लादेन के हाथों अफगानिस्तान में बैठकर। जब ये मारा गया, बहरहाल इनकी रिपोर्ट के हिसाब से 2010 में ये मौसूफ तशरीफ लाए जिसका नाम है अबू बकर अल बगदादी। अब कई लोग पूछते हैं भाई उन्हें गलत क्या कर रहा, इस्लाम नाफिज करना चाह रहा, इस्लाम नाफिज करना चाह रहा। चलिए देखते हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई। कब बनाई ने? 2010 में एक और चीज हुई, सीरिया, मिस्र वगैरह में अरब इनकलाब शुरू हुआ, याद है? जैसा ही वो शुरू हुआ, अबू बकर अल बगदादी का एक असिस्टेंट था, उसका नाम था अबू मोहम्मद जिलानी। ये शख्स सीरिया का रहने वाला था। इसने अबू मोहम्मद अल जिलानी को सीरिया रवाना किया और एक जिहादी फ्रंट सीरिया के लिए बनाया जिसका नाम था अल नुसरा फ्रंट ऑफ सीरिया। ये पूरी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, नाम याद भी नहीं रहे तो थोड़े चीज़ें क्या हो रही समझ में आना आपको। अल नुसरा फ्रंट अबू बकर बगदादी के शागिर्द का था। क्या नाम है उसका? अबू मोहम्मद जिलानी। 2010 में सीरिया भेजा गया। ये शख्स जब सीरिया गया तो वहाँ पर उसामा बिन लादेन का एक चेला था, जहरावी। जहरावी का नाम आता है ना, डॉक्टर जहरावी। ये उसामा बिन लादेन का जो चेला है
ये इजिप्ट का रहने वाला था। ये शख्स भी ईरान के इनकलाब से और हसनुल बन्ना से मुतासिर था। नुसरा फ्रंट का अबू मोहम्मद जिलानी जब वहां पर गया तो जहरावी के बातों में आया और उसने जहरावी के हाथ पर बैत कर ली। ये गौर से सुनिए, नुसरा फ्रंट किसका है? अबू मोहम्मद अल जिलानी का। अबू मोहम्मद जिलानी कौन है? अबू बकर बगदादी का चेला है। ये कहाँ गया था? सीरिया लड़ने गया था। सीरिया में मुलाकात किससे हो गई? अल कायदा के स्टूडेंट जहरावी से हो गई, बिन लादेन के। उसके हाथ पर बैत करके ये एक ऑर्गेनाइजेशन मर्ज हो गया वहां पर। अबू बकर बगदादी को जैसे ही पता चला, पहले इसने मैसेजेस भिजाए कि तौबा करो और मेरे हाथ पर बैत करो। ये कितने दिन चला? 2 साल तक चला। कितने साल? 2010 से, अगर आप 2010 से 2012 का सीरिया का पीरियड देखें, नुसरा फ्रंट ने बशरुल असद गैर सुन्नी कमबख्त को, जो 60 साल से लगभग बाप बेटा जुल्म कर रहे थे सुन्नियों के ऊपर, नुसरा फ्रंट ने उनको मार मार कर पूरा भगा दिया था। 2010 से लेकर कब तक? जब 2012 तक ये लोग बैत नहीं किए अबू बकर अल बगदादी के हाथ पर, अबू बकर बगदादी ने खुद दाखिल हुआ और ऐलान किया कि अब दौलतुल इस्लामिया अल इराक आज से बन गई है 2012 से दाइश, दाल अलीफ एन शीन, दौलतुल इस्लामिया अल इराक व शाम, द इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड शाम। जब ये सीरिया में घुसा, कौन घुसा? कौन? जरा जोर से बोलो, कौन? जोर से, जोर से। अबू बकर अल बगदादी आईसिस का जब घुसा, जाकर उसने जिहाद जो किया, जो सुन्नी नुसरा फ्रंट के मुसलमान थे, इन पूरों को कत्ल करना शुरू किया और यह बोला कि तुम बदतरीन काफिर हो क्योंकि तुम मुसलमान होकर भी मेरे हाथ पे बैठने की। ये जिहाद है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, हदीस सुन लीजिए, सही बुखारी की रिवायत, जिल्द नंबर 4, हदीस नंबर 7071, 7071। तुम में जिस किसी ने मेरे किसी और उम्मती पर हथियार को उठाया तो याद रखना अल्लाह तुम्हें जन्नत की खुशबू सूंघने नहीं देंगे। इतना बुरा कत्लेआम सुन्नियों का करने वाला, आपको किसी गैर को देखने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई अमेरिका की जरूरत नहीं पड़ी, ये पूरा जुल्म ढाने वाला ये कमबख्त अबू बकर अल बगदादी है। अब हमारे नौजवान जो इसको ज्वाइन होना चाहते, जो 4 बच्चे बॉम्बे के गए थे जिसमें से 2 वापिस आ गए, वो एक बच्चा जो पुलिस को बयान दिया, क्या बोल के बयान दिया? बयान मालूम भी है, नहीं मालूम है उसका? उन्हें बयान देकर बोला कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को गिरा कर नजर से देखते और ये बोलते हैं कि तुम जंग लड़ने के काबिल मर्द नहीं है, तुम सिर्फ किचन का काम करो और टॉयलेट साफ करने का काम करो, और अगर जरूरत पड़ती तो बच्चे का बयान है, भेज कर कहते ये इतने सुन्नी मुसलमानों को मार कर आना है, अगर बगैर मारे वापिस आया तो यहां से गोली तू खाएगा हमारे से। ये कौन सा जिहाद है? ये दाइश है, ये आईसिस इस्लाम का जिहाद कर रही। इससे हमारे नौजवान मुतासिर हो रहे, कुछ भी नहीं मालूम है। अरे मेरे भाई, यूट्यूब पे, फेसबुक पे क्यों जाकर इसको लाइक करते मेरे भाई? क्यों ये वीडियोस देखते? क्यों माँ बाप को परेशान कर रहे? क्यों पूरे माहौल को तबाह कर रहे? यही बात असदुद्दीन ओवैसी भाई ने वही बताई ना, असद भाई ने यही पुकार रहे थे ना कि बच्चों, तुम लोग नौजवान बच्चों नमाजें पढ़ो, ये फेसबुक व्हाट्सएप पे मत जाओ। मगर आज की नौजवान नस्ल, असद भाई को क्या मालूम, वो इमरान को क्या मालूम, वो फुलां को क्या मालूम, सारी दुनिया इसको मालूम। मत करो। आप लोगों से गुजारिश है, आज लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, इसलिए ही कर रहे हैं, जो कोई मेरी आवाज सुन रहा, मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अल्लाह की कसम है, दाइश टेररिस्ट है, लश्कर तैयबा टेररिस्ट है। आप सोचो ना ठंडे दिल से, अपनी सोच मेरे नौजवान भाइयों लगाओ। लश्कर तैयबा हिंदुस्तान में शरीयत लाना चाह रही, जबकि पाकिस्तान में इतने बुराइयां फैले हुए। सुसाइड बॉम्बिंग की कोई गुंजाइश नहीं है इस्लाम में।
शेख बिन बाज, शेख अलबानी, शेख हुसैमिन मुत्तफिक, ये फतवे हैं इस्लाम Q&A की वेबसाइट से। शेख बिन बाज, शेख हुसैमिन, शेख अलबानी, बहुत बड़े अकाबिर उलेमा गुजरे। जामे निजामिया से फतवा लीजिए, देवबंद से फतवा लीजिए, बरेली से फतवा लीजिए। हर सुन्नी सही उल अकीदा मुसलमान सुइसाइड बॉम्बिंग को हराम मानता है। सिर्फ इसको हराम कौन नहीं मानता? वो जो ईरान के इनकलाब को इस्लाम का इनकलाब मानता है। क्यों? योराम श्वीट्जर, ये एक आदमी का नाम है, योराम YORAM, योराम श्वीट्जर, इजराइल का यहूदी सीनियर रिसर्च स्कॉलर है, जिसने काउंटर टेररिज्म ऑन सुइसाइड बॉम्बिंग पे रिसर्च किया है। उसका एक आर्टिकल, उसकी एक स्पीच है जो उसने 21 फरवरी 2000 में इजराइल के शहर हर्जिलिया में दी, ICT के सेंटर पर सुइसाइड बॉम्बिंग की तालीम के बारे में। उसमें वो कहता है मुसलमानों में सबसे पहली मर्तबा सुइसाइड बॉम्बिंग का शुरुआत करने वाला जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो 1983 में हिजबुल्लाह ने किया, जो ईरान का एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है। सुन्नी ने नहीं किया, उन्होंने किया। पहली सुइसाइड बॉम्बिंग 1983 हिजबुल्लाह ने की, दूसरी 1985 हिजबुल्लाह ने की, तीसरी 1994 हिजबुल्लाह ने की। हमास हिजबुल्लाह का दोस्त बना, नादान हमास दोस्त बना फलस्तीन की आज़ादी वाला। हसनुल बन्ना से मुतासिर होकर हमास ने 1992 में उसके बाद किया। तब तक वो यहूदी रिसर्च स्कॉलर कहता है कि सुन्नी मुसलमानों के पास सुइसाइड बॉम्बिंग के परमिशन की कोई दलील मौजूद नहीं थी। सुइसाइड बॉम्बिंग किसी सूरत जायज नहीं है, चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा दाई ये कहे कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं। उस दाई के लिए, दावत का काम करने वाले के लिए मेरे दिल में बाकी तालीमात के लिए इज्जत है। इस मामले में वो 100% गलत है। सुइसाइड बॉम्बिंग हराम है, सुइसाइड बॉम्बिंग नहीं कर सकते। कैसा कर सकते बताओ? सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 29 में अल्लाह कह रहे हैं, अपने जानों को अपने हाथों से हलाकत में मत डालो। हम कैसा अपनी जान को हलाकत में डाल सकते? बोला आप, ये हराम है इस्लाम में, ये नहीं कर सकते। मासूम बच्चों को मार रहे हैं, औरतों को उड़ा दे रहे हैं, आप बॉम्ब बन के जाके एक महफिल में कूद जा रहे हैं। ये क्या तरीका है? इसकी लॉजिक क्या है आप जानते हैं? इसकी लॉजिक जो परसों टीवी का एक एंकर बता रहा था, इसकी लॉजिक ईरान का जब इनकलाब आया तो ईरान के इनकलाब में कमबख्त ने इस्लाम के नाम पर कहा कि ईरान के बादशाह को सपोर्ट करने के लिए जो लोग थे वो भी इस्लाम के दुश्मन, जो मेरा साथ नहीं देकर खामोश थे वो भी मुजरिम है, वो भी इस्लाम के दुश्मन है। इसी थ्योरी को उसामा बिन लादेन मानता था। उसामा बिन लादेन का मानना यह था कि अगर हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, अमेरिका में मुसलमान हैं और डेमोक्रेसी में रहकर ये लोग वोट डालते हैं, शरीयत लाने की बात नहीं करते, तो जितना वो गैर मुसलमान मुजरिम है, आप और मैं भी उतने ही मुजरिम हैं। तो आपको और उसको बॉम्ब से उड़ाना कोई गलत बात नहीं है। ये इनकी सुइसाइड बॉम्बिंग की थ्योरी है। ये जायज हो सकती है इस्लाम में? आप और मैं मुसलमान नहीं है, नहीं है मुसलमान। इससे बचो मेरे भाई। ये तालीमात हमको तबाह कर रहे हैं, बदनाम कर दे रहे हैं इस्लाम को। ये तालीमात आज इसकी बड़ी सख्त जरूरत है कि आप लोग थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ी मेहनत करो, इस किताब से अल्लाह की जुड़ जाओ, प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से जुड़ जाओ और अल्लाह के दीन की दावत का काम करने में किसी से मत डरो। आप देखो अल्लाह मदद करेंगे, क्योंकि ये वादा अल्लाह का कुरान में है। एक आयत का रेफरेंस आप तमाम को मैं याद दिलाना चाहता हूँ और एक बात साथ में बोलना चाहता हूँ। ये जो हमारे जामे निज़ामिया है, ये जो हमारे बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, जमात इस्लामी हैं, तबलीगी जमात हैं, अहले सुन्नत वल जमात हैं, अहले हदीस हैं, सलफ़ी हैं, हम पूरे के पूरे एक घर के अलग अलग कमरों में, हम एक घर में रहने वाले भाई हैं। हमारी छत एक है, हमारे पूरे घर की दीवारें एक हैं। हमारा छत हमारे रब का कलाम, अल्लाह की किताब कुरान है। हमारी दीवारें हमारे नबी की सुन्नतें हैं। हमारे लाख इख्तिलाफात के बावजूद
मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक, नफा एक है, नुकसान भी एक सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हर में पाक भी, कुरान भी, अल्लाह भी एक। क्या बड़ी बात थे जो होते सुन्नी मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं तो कहीं पर जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। हम मार इन झगड़ों से खा रहे हैं। सुन्नी अगर आप हैं तो आज के लिए ये काफ़ी है। आपको कटवारा, आपको लड़वारा, छोटे छोटे बातों पे लड़वारा, हाथ यहाँ बांधना या नहीं बांधना, रफेदन करना, इस पर इस तरह शिद्दत पसंदी कि एक दूसरे को मारने चले जा रहे हैं और उसको अपना दोस्त बना रहे हैं। जो बीबी आयशा को गाली दे रहा, वीडियोस में केक काट रहा, आयशा फिन्नार बोल के, नऊज़ बिल्लाह। हम सुन्नी अल्लाह की इबादत करते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते, उम्महातुल मोमिनीन से हमारी माँ कहकर मोहब्बत करते, माओ से ज़्यादा मोहब्बत करते। बीबी फातिमा और चारों बाकी के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीनों बेटियों से हम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को जान माल से ज़्यादा चाहते हैं, अहले बैत को। लेकिन कमबख्तो, अगर हमारे सहाबा और खुलफा को तुम कुछ बोलेंगे तो तुम्हारे से कभी हमारा इत्तेहाद हो ही नहीं सकता। तुम असल उनके हो।